किसान की पत्नी अपने घर के बाहर बैठी गरम गरम समोसे खा रही थी। एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया उसे गौर से देखे जा रही थी। किसान की पत्नी की नज़र जब चिड़िया पे जाती है तो उससे पूछती है, चिड़िया यहाँ आओ, क्या तुम समोसा खाओगी? चिड़िया जल्दी से किसान के पत्नी के पास चली जाती है। माँ जी, ये जरूर बहुत स्वादिष्ट चीज होती होगी। हाँ चिड़िया, हम इंसानों का ये मनपसंद भोजन होता है। इसे अमीर और गरीब दोनों ही खा सकते हैं। ये इतना महंगा भी नहीं मिलता, लो तुम भी खा लो। फिर चिड़िया वे समोसे लेकर दूर जंगल की तरफ निकल जाती है। चिड़िया एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। गरम गरम समोसे की खुशबू दूर तक जा रही थी। खुशबू के पीछे पीछे गोरी कौवी भी वहाँ चली आती है। चिड़िया, ये समोसा तुमने कहाँ से लिया है? ये समोसा मुझे किसान की पत्नी ने दिया है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, मगर पुदीने की चटनी के साथ खाएं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर तुम्हारे पास पुदीना है तो ले आओ, मैं तुम्हें पुदीने की चटनी बनाकर देती हूँ, फिर खाना तुम ये समोसा। गोरी, पुदीना तो मेरे घर के पास ही है, मैं अभी पुदीना लेकर आती हूँ। अरे अरे, पागल हो गई हो, ये समोसा तुम यहीं रख जाओ, थक जाओगी, जाओ पुदीना लेकर आओ। मेरे समोसे का ध्यान रखना, मैं इसमें से थोड़ा सा तुम्हें भी दूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया पुदीना लेने चली जाती है। हे, थोड़ा सा तुम्हें भी दूंगी, मैं तो ये सारा ही खाऊंगी, बेवकूफ पागल चिड़िया। गोरी मजे मजे से वो समोसा खा लेती है और इधर उधर देखकर वहां से भाग जाती है। जब थोड़ी देर बाद चिड़िया पुदीना लेकर आती है तो वहां ना तो समोसा था और ना ही गोरी कौवी। चिड़िया वहां बैठी रोने लग जाती है। वो दुष्ट कौवी मेरा समोसा खा गई, वो बहुत बुरी है, मैं भी तुम्हें जरूर सबक चखाऊंगी गोरी की बच्ची। चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, दरवाजा खोलो, तुमने मेरा समोसा क्यों खाया है? तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे बहाने से घर भेजकर मेरा समोसा खा लिया। चल चल भाग यहाँ से, कौन सा समोसा? मुझे क्या मालूम तुम्हारा समोसा कोई पेड़ खा गया होगा। चिड़िया वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गोरी कौवी इंसानों की बस्ती में जाती है और वो एक हलवाई के पास जाती है। हलवाई गरम गरम मिठाई बनाकर थाल में रख रहा था। गोरी कौवी पीछे से आती है और एक जलेबी उठाकर भाग जाती है। रुको रुको दुष्ट बुरी कौवी, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मगर गोरी कौवी कहाँ रुकने वाली थी, वो सीधा जंगल की तरफ निकल जाती है। वो नदी पर चली जाती है। चिड़िया भी वहाँ बैठी हुई थी। गोरी कौवी के पास जलेबी देखकर चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है और वो किसी न किसी तरह गोरी कौवी से वो जलेबी हथियाना चाहती थी। गोरी, ये जलेबी तुमने कहाँ से ली है? इंसानों की बस्ती में जैसे किसान की पत्नी तुम्हें चीजें देती है, वैसे ही हलवाई की पत्नी मुझे भी तरह तरह की चीजें देती है। मगर क्या फायदा, अगर हलवाई की पत्नी ने तुम्हें जलेबी के साथ गरम गरम दूध देती तो फिर मजा था। जलेबी खाने का असली मजा दूध में भिगो कर ही आता है। मगर चिड़िया, मेरे पास तो दूध नहीं है। तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ आओ मेरे घर, मैं दूध दे देती हूँ तुम्हें। फिर गोरी कौवी जलेबी अपने चोंच में उठाती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। गोरी, एक समस्या बन गई है, दूध तो है मगर आग जलाने के लिए माचिस नहीं है। चिड़िया, कालू सिगरेट पीता है, उसके पास जरूर माचिस होगी, मैं अभी कालू जी से माचिस मांग कर लाती हूँ, फिर तुम मुझे दूध गर्म कर देना। गोरी भागती है। कालू जी, जल्दी से अपनी माचिस मुझे दो। गोरी, माचिस क्या होगी, कहीं तुम भी सिगरेट तो नहीं पीने लगी हो? कालू जी, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से मुझे अपनी माचिस दे दो। फिर गोरी कालू से माचिस लेकर चिड़िया की तरफ भागती है। ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, पहले दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लूं, फिर खाऊंगी इसे। चिड़िया दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है और मजे मजे से वो जलेबी खाती है। गोरी कौवी भी आ जाती है।
चिड़िया दरवाजा खोलो। चिड़िया तुमने अंदर से कुंडी क्यों लगा ली है? गोरी थोड़ा धीरज रखो, इतनी भी जल्दी क्या है, मैं बताती हूँ मैंने कुंडी क्यों लगाई है। चिड़िया जलेबी खत्म कर लेती है। चिड़िया दरवाजा खोलो, मैं माचिस ले आई हूँ। मगर अफसोस गोरी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वो जलेबी तो खा ली है जैसे तुमने मेरा समोसा खा लिया था। ये सुनकर गोरी को पता चलता है कि चिड़िया ने ये सब तो मुझसे बदला लेने के लिए किया था। फिर गोरी रोती हुई वहां से भूखे पेट ही चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसे को तैसा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना ना भूले। आपका धन्यवाद। मामा चिड़िया की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब तो मामा चिड़िया को बहुत करीब से भी अच्छे से दिखाई नहीं देता था। अपना और अपने बच्चों का भोजन लेकर मामा चिड़िया घर वापस जा रही थी कि वह एक बड़े पेड़ से टकराकर गिर जाती है। गुजरता हुआ कबूतर मामा चिड़िया को देखकर वहां आ जाता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कबूतर भैया, मेरी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, पता ही नहीं चला कि कब मैं पेड़ से टकरा गई। फिर कबूतर चिड़िया को घर छोड़कर आता है। मम्मा, मैंने तो आपको सुबह ही कहा था कि आप भोजन लेने ना जाएं, मैं और कुकू भैया भोजन ले आएंगे। बेटी, घर बैठकर मेरा दिन नहीं गुजरता, मैंने सारी जिंदगी काम किया है। मम्मा, मेरे टीचर ने बताया था कि ऐनक लगा लेने से नज़र ठीक हो जाता है। मैं और गुड़िया बहन आपके लिए नज़र की ऐनक लाएंगे। मगर बेटा, वो तो पैसों से आएगी, मगर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपने लिए ऐनक ले सकूं। रात हो जाती है। मामा चिड़िया सो गई थी। दोनों बच्चे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। गुड़िया, जैसे भी हो हम अपने मामा के लिए नज़र की ऐनक जरूर खरीदेंगे। कुकू भैया, मेरे गुल्लक में 10 रुपए हैं, हम कल टोटे अंकल के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि नज़र की ऐनक कितनी की है। फिर दूसरे दिन गुड़िया और कुकू टोटे अंकल की दुकान पे जाते हैं। अंकल मिठू, मेरी मामा की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, नज़र की ऐनक कितनी की है? 100 रुपए की बेटा, 100 रुपए में मिलेगी नज़र की ऐनक। मगर भैया, मेरे पास तो केवल 10 ही रुपए हैं। फिर वो दोनों भाई बहन निराश होकर वहां से चले जाते हैं और पहाड़ों के पास जाकर एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। अब क्या हमारी मामा कभी देख नहीं सकेगी? भैया, इतने पैसे तो शायद कभी हमारे पास नहीं होंगे। दोनों बहन भाई बहुत उदास थे। ऊपर से एक हवाई मोटर गुजरती है। दोनों बहन भाई हवाई मोटर को देख रहे थे कि एक डिब्बा हवाई मोटर से नीचे गिरता है। गुड़िया, वहाँ कुछ गिरा है क्या? तुमने भी देखा है? हाँ हाँ, उस पेड़ के पास चलो जाकर देखते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से उड़ते हैं। गुड़िया, इसमें तो पैसे हैं, इतने पैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे, ये तो लाखों में हैं। ये बैग जरूर हवाई मोटर के मालिक का गिरा होगा। कुकू खुशी से उछलने लगता है। अब तो मेरी मामा देख सकेगी। मेरी मामा की नज़र की ऐनक अब तो मैं ले सकूंगा। नहीं कुकू भैया, ये पैसे हमारे नहीं हैं, ये किसी की अमानत है। मामा ने हमेशा हमें यही सिखाया है। फिर गुड़िया और कुकू वह बैग लेकर घर चले जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा रकम है, ये आपको कहाँ से मिली है बेटा? मम्मा, हवाई मोटर से गिरा था ये बैग। मम्मा, क्या इन पैसों में से हम थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये पैसे जिनके भी होंगे वो ढूंढता हुआ जरूर वापिस आएगा और हम उसे ये बैग लौटा देंगे। मम्मा, मैंने भाई को बताया था कि किसी की चीज पर नजर नहीं रखते। फिर दूसरे दिन बात गोरी कवि तक पहुंच जाती है। कालू, सुना है चिड़िया के बच्चों को पैसों से भरा बैग मिला है। हाँ, मिला तो है, मगर वो चिड़िया बहुत ईमानदार है, वो जरूर वो बैग उसके मालिक तक पहुंचाएगी। मैं जाकर ट्राई करती हूँ, हो सकता है चिड़िया मेरी बातों में आकर वो बैग मुझे दे दे।
फिर गोरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, कहाँ है वो बैग जो तुम्हारे बच्चों को मिला है? मैंने तो वो बैग संभाल दिया है। बच्चे कहाँ हैं? वो दाना लेने गए हुए हैं और पक्षियों से पूछने कि वो बैग किसका है। किसका है क्या मतलब? वो बैग मेरा है। कल मैं दिल्ली से आ रही थी कि वो बैग रास्ते में गिर गया। ऐसे कैसे मैं आपको वो बैग दे दूं? पहले आप कोई निशानी बताओ, बैग किस रंग का है और बैग में कितने पैसे हैं? काला, काले रंग का है वो बैग। हाँ गोरी, रंग तो काला ही है उस बैग का। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि वो बैग मेरा ही है। वो तो कम वक्त में हवाई मोटर के खिड़की के पास बैठी हुई थी कि वो बैग नीचे गिर गया। और उस बैग में पैसे कितने हैं? मैंने तो रास्ते में हवाई मोटर में भीख मांगने वालों को भी हजारों रुपए दिए थे। अब मुझे क्या मालूम बाकी कितने होंगे। यही कोई 1,00,000-2,00,000 होंगे ही उस बैग में। झूठ है, ये तो झूठ है। वो बैग तुम्हारा है ही नहीं। जाओ, तुम यहाँ से जा सकती हो। चिड़िया, वो बैग मेरा ही है। अगर तुमने वो बैग मुझे सीधे से नहीं दिया तो मैं छीन लूंगी तुमसे वो बैग। जा जा, अपना काम कर, बरियाई छीनने वाली। वो बैग जिसका भी होगा मैं उसे लौटा दूंगी। गुस्से में गोरी कवि वहां से चली जाती है। माँ, मेरा बैग कहाँ है? मुझे क्या मालूम बेटी, मैंने तो वो बैग हवाई मोटर के फील्डों में ही रखा था। माँ, उसमें तो मैंने 10 लाख रुपए रखे थे। ये क्या हुआ? माँ, इस जमाने में कौन इतना ईमानदार होगा जो हमें हमारा बैग लौटा देगा? फिर चील अपनी हवाई मोटर स्टार्ट करती है और वापस उड़ती है। चील अपनी हवाई मोटर घने जंगल में एक बड़े पीपल के पेड़ पर लैंड करती है और वहां से उड़ती हुई मीठू के पास जाती है। मीठू, मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। इस जंगल में मेरा एक बैग गिर गया है। कहीं देखा तो नहीं तुमने? मैंने तो नहीं देखा, मगर हमारे जंगल में एक चिड़िया रहती है, उसके बच्चे को मिला है एक बैग। चील भागी भागी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, चिड़िया रानी, कल मेरा बैग खो गया था। सुना है तुम्हारे बच्चों को मिला है। आप शांत हो जाएं चील दी, वो बैग मेरे ही पास है। मगर आप कोई हमें निशानी बताए जिससे वो बैग आपका हुआ तो मैं आपको दे सकूं। मम्मा, वो कवि आंटी मुझे रास्ते में घूर रही थी। वे कहती है कि वो बैग मेरा है। काले रंग का है वो बैग और उसमें मेरा 10 लाख रुपए हैं। फिर तो वो कीमती बैग आपका ही है। चिड़िया संदूक से बैग निकालकर चील को दे देती है। चिड़िया, तुम खुद गरीब हो मगर दिल की इतनी अमीर कैसे हो? चील दी, मेरी माँ ने कहा था कि बेटी हमेशा ईमानदारी से काम लेना और मैं भी अपने बच्चों को यही सिखा रही हूँ। फिर चील अपनी खुशी से चिड़िया को 1,00,000 रुपए दे देती है। चील दी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपके काम आएंगे। और मैं जाते हुए उस कवि को भी समझा दूंगी कि चिड़िया अब मेरी बहन है। अगर किसी ने छेड़ा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसे चील वो बैग लेकर वहां से चली जाती है। चिड़िया उन पैसों में से अपने लिए एक नज़र की ऐनक खरीद लेती है। चिड़िया और उसके बच्चे अब बहुत खुश थे क्योंकि चिड़िया अब अच्छे से उड़ सकती थी। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए क्योंकि जो ईमानदारी से काम लेता है ऊपर वाला उसकी हमेशा मदद करता है। आपका धन्यवाद।